लेकिन हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ में जुड़ चुकी है, सीधे रब करते हैं सुजाता का। शुक्रिया सृष्टि। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद हूं और कंगना रनौत लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। आज वो जोगिंदरनगर विधानसभा पहुंची थी और अब जोगिंदरनगर से वापस मंडी शहर की तरफ हम हो रहे हैं। लेकिन जो आज आखिरकार कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है और इसकी वजह से मंडी में जो लड़ाई है वो क्वीन वर्सेस किंग की हो गई है। ये कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बॉलीवुड की क्वीन यानी कंगना रनौत और राजा वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य कांग्रेस की तरफ से अब मंडी के उम्मीदवार बना दिए गए हैं, यानी मुकाबला क्वीन वर्सेस किंग का होने वाला है। लेकिन जिस तरह का प्रचार हो रहा है, जिस तरह से कंगना को घेरने की कोशिश हो रही है, इस बीच ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। पर प्रदेश की जनता, इस इलाके की जनता, मंडी की जनता किसका साथ देने वाली है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जहां बॉलीवुड क्वीन कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस राजा वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर दाव लगाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने विक्रमादित्य के नाम पर सहमति जता दी। फिलहाल पार्टी आलाकमान विक्रमादित्य के नाम पर आखिरी मोहर लगाएगा। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। अगर आलाकमान विक्रमादित्य के नाम पर फाइनल मोहर लगा देती है तो प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी दरार को पाटने में मदद मिलेगी। हाल ही के राज्यसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस में अच्छी खासी खींचतान देखने को मिली थी। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। साथ ही बागी विधायकों की वजह से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। विक्रमादित्य को मैदान में उतारकर जहां कांग्रेस आलाकमान राज्य कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को कम करने की कोशिश करेगी, वहीं राज्य सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए 1 जून को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के सियासी समीकरण भी साधा जाएगा। बात मंडी सीट की करें तो यहां कंगना के आने से कांग्रेस की बौखलाहट सामने आने लगी है। आधिकारिक प्रत्याशी बनाए जाने से पहले ही विक्रमादित्य ने जुबानी जंग शुरू कर दी। उन्होंने कंगना को पलटू राम कहा तो क्वीन ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। एक्सेप्ट किया है कि शी हैज बीन डूइंग दैट, शी हैज बीन कंज्यूमिंग दैट मीट। आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको, उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। विक्रमादित्य और कंगना के बीच की ये जुबानी जंग यूं ही नहीं है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सर्वे में विक्रमादित्य को समर्थन मिलने की संभावना है। वो कंगना को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। मंडी सीट से प्रतिभा सिंह मौजूदा सांसद हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए विक्रमादित्य अच्छा विकल्प हो सकते हैं। मंडी के सियासी गणित को समझने के लिए पिछले चुनाव पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। 2021 के उपचुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी को 48% वोट और कांग्रेस को 49% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को 69% वोट और कांग्रेस को 26% वोट मिले थे। जबकि 2014 की बात करें तो बीजेपी को 50% और कांग्रेस को 44% वोट मिले थे। कांग्रेस जहां अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर सकी है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत लगातार जनता के बीच हैं और उन्हें जनता का प्यार मिल भी रहा है। इलेक्शन होने वाले हैं, अभी किसकी चलेगी इसमें, कंगना की या विक्रमादित्य की, बीजेपी की, कांग्रेस की? बीजेपी की। बीजेपी की।
मोदी को जाएगा वोट। मैं तो मोदी जी को ही पसंद करती हूँ। मैक्सिमम तो मोदी को ही मानेंगे। बीजेपी सरकार कंगना की चलेगी, लेकिन किसके प्रोमिसेस पे ज्यादा लोग भरोसा करेंगे? आई थिंक बीजेपी जी चलेगी मंडी से बीजेपी। कंगना मैदान में है, जनता उनसे जुड़ती दिख रही है, तो वहीं विक्रमादित्य अभी भी आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हरी झंडी कब मिलती है और विक्रमादित्य कंगना से टक्कर लेने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी जहां हिमाचल में 4 और देश में 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि उपचुनाव में जो हुआ था वही नतीजे फिर से दोहराए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विक्रमादित्य तो 1.5 महीने पहले तक अपने ही सरकार और मुख्यमंत्री के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे, वो जनता के बीच क्या कहकर जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो इस खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हिमाचल की सरगर्मी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी सृष्टि के पास। बिल्कुल सुजाता, देखिए हिमाचल से हम सीधा आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। आपको बता दें कि ओवैसी के गढ़ में आखिरकार किस तरीके से माधवी लता जो है वो अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे ओवैसी इस बार माधवी लता से घबराते हुए नजर आएंगे, ये भी आप समझिए। सबसे पहले बात ओवैसी की करते हैं। आपको बता दें साफ तौर पर हैदराबाद सीट 4 दशक से ओवैसी के परिवार के पास ही रही है, उनका गढ़ रहा है, दबदबा मजबूत रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खुद 4 बार से वहां से सांसद रहे हैं और इसी के साथ 1984 से 2004 की अगर हम बात कर लें तो पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी यहां से सांसद रहे हैं। तो ये मजबूत पकड़ ओवैसी परिवार की रही हैदराबाद सीट से। अब एंट्री होती है माधवी लता की। इनके बारे में भी आपको बता देते हैं, बीजेपी से मैदान में उतरी हुई है माधवी लता और बड़े दमखम के साथ में प्रचार कर रही हैं। हैदराबाद की ही रहने वाली है माधवी लता और इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल इश्यूज को लेकर कई काम उन्होंने किए हैं। समाज सेवा के मुद्दों को लेकर वो लगातार सक्रियता उनकी देखी गई है हैदराबाद में। मुस्लिम महिलाओं के बीच में बड़ी मजबूत पकड़ माधवी लता की रही है, खास तौर पर 3 तलाक के मुद्दे के बाद। तो सीधे तौर पर आपने देखा कि ये दोनों ही जो प्रत्याशी हैं इनकी क्या क्या पकड़ मजबूत रही है। ओवैसी की बात करें तो उनका गढ़ रहा है, उनका घर रहा है। माधवी लता की बात करें तो लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हैदराबाद सीट से जब से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता मैदान में उतरी हैं, धड़कनें ओवैसी की यहां सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आ गई हैं और इसी के साथ उन्हें डर है इस बात का कि कहीं माधवी लता उनके किले में सेंध ना लगा लें। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अभी चुनाव नहीं हुए, नतीजे आने में अभी काफी समय है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रातों की नींद उड़ी हुई है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है जिसने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो है हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का। जब से बीजेपी ने समाज सेवी माधवी लता को हैदराबाद के चुनावी मैदान में उतारा है, तब से वो ओवैसी पर तीखे हमले बोल रही हैं। इस बार माधवी लता ने ओवैसी को खुली धमकी दी है, खुला ऐलान किया है, खुली चुनौती दी है, ऐसा चैलेंज दिया है जो कि बिल्कुल भी हवाई नहीं है। क्या है वो चुनौती, पहले वो सुनिए। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद का नाम लेते हुए, ज्ञानवापी का नाम लेते हुए, वैसे मुसलमानों को भी भड़काया उन्होंने, हिंदुओं को भी भड़काया है, लेकिन खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें उनका हाथ था कई मस्जिद तोड़ने में और कई वक्फ बोर्ड के जब्त करने में लैंड्स। ये झूठी और सच्चाई की बराबर ये लड़ाई है। साफ है कि जिस सीट पर पिछले 4 दशक से ओवैसी परिवार का दबदबा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के उसी घर में